कंधा मिला के जहां पहुंचना चाहते हैं हम मिलके पहुंचेंगे। पांच लोग आपको काबिल नहीं कहते तो आपका लक्ष्य छोटा है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। टीएस मदान, आपका दोस्त, आपका हमसफर। वीडियो के शुरू में मेरी अपील है कि अगर आपको लगे कि ये वीडियो आपके काम आने वाली नहीं है, क्योंकि आपकी कोई ऐसी आदत ही नहीं है जिसको आप बदलना चाहें, तब भी मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन हो सकता है आपके किसी फैमिली मेंबर की या आपके किसी दोस्त की जिंदगी बदल दे। मोटिवेशन ये आपको फर्स्ट गियर में डालती है और आपकी हैबिट्स, आपकी आदतें, स्वभाव, लत, प्रवृत्ति ये आपका गियर चेंज करती हैं। बुरी आदतें, बैड हैबिट्स ये आपको रिवर्स गियर में डाल सकती हैं और अच्छी आदतें यानी गुड हैबिट्स आपको सेकंड गियर, थर्ड गियर, फोर्थ गियर, फिफ्थ गियर एंड यहां तक कि आपको ऑटो मोड में भी डाल सकती हैं। आदतें कौन सी बदलनी है, क्यों बदलनी है, कैसे बदलनी है, ये मेरी इस वीडियो का टॉपिक है और ये वीडियो मैं उन सभी व्यूअर्स को डेडिकेट करता हूं जो अपनी तरक्की के लिए, अपनी ग्रोथ के लिए हर प्रयास करने के लिए तैयार हैं। कौन सी आदतें बदलनी हैं जो हमें रिवर्स गियर में डालती हैं या हमें आगे जाने से रोकती हैं, हमारी ग्रोथ में, हमारी सक्सेस में, हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस में, हमारे रेपुटेशन में, हमारे इमेज में, हमारी सेहत में रुकावट है। आप आज जहां भी हो अपनी आदतों के कारण हो। सेहत अच्छी है तो सुबह जल्दी उठने की आदत होगी, वर्कआउट करने की आदत होगी, एक्सरसाइज करने की आदत होगी। और अगर सेहत बुरी है तो सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं होगी, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं होगी, वर्कआउट करने की आदत नहीं होगी। जहां आज हो वहां अपनी आदतों के कारण हो। आप अपनी मंजिल जानते हो, अपना रास्ता भी जानते हो। अगर आपकी आदतें आपको आपकी मंजिल की ओर लेके जा रही हैं और सही रास्ते पे लेके जा रही हैं, तो अपनी आदतों को बदलने का प्रयास नहीं कीजिए। अगर मंजिल से दूर लेके जा रही हैं या रास्ते में रुकावट बन रही हैं, तो बदल डालो। पुरानी आदतों ने जो रिजल्ट दिए हैं, अगर रिजल्ट बदलना चाहते हो तो अपनी आदतें भी बदलनी पड़ेगी। इस वीडियो में मैं 7 डिफरेंट बैड हैबिट्स का जिक्र करूंगा जो आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी सक्सेस में, आपकी ग्रोथ में और आपकी अच्छी सेहत में रुकावट हो सकती हैं। नेल बाइटिंग की हैबिट्स, लिप पिकिंग की हैबिट्स, हेयर प्लेइंग की हैबिट्स, बुरा खाने की हैबिट, स्मोकिंग, ड्रग्स और पढ़ाई ना करने की हैबिट्स। इसके अलावा एक जनरल रास्ता भी डिस्कस करूंगा जिससे और बुरी आदतें भी छोड़ी जा सके या बदली जा सके। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अपनी पुरानी आदत को छोड़ने के लिए आपको एक नई आदत डालनी पड़ेगी, यानी अपनी पुरानी आदत को नई आदत के साथ रिप्लेस करना होगा। मीन्स आपको पुरानी आदत को छोड़ने के बारे में कम सोचना है और नई आदत अपनाने के बारे में ज्यादा सोचना है। उसको प्लान करना है, उसको एग्जीक्यूट करना है, उसी की प्रैक्टिस करनी है, उसी को अपनी लाइफ में ढालना है। और इस तरह नई आदत पुरानी आदत की जगह ले लेगी। मैंने बहुत सी वीडियोस में विजुअलाइजेशन की पावर की बात की है। आप जिस चीज को विजुअलाइज करते हो, जिस रिजल्ट को विजुअलाइज करते हो, जिसका सपना देखते हो, जिसका ड्रीम देखते हो, उसको प्राप्त करना बहुत आसान हो जाता है। इसी तरह नई आदत आने पर कैसा लगेगा, कैसा होगा, आपकी फीलिंग कैसी होगी, आपको कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे, पुरानी आदत छोड़ने पर कैसा लगेगा, इन सब चीजों को भी विजुअलाइज करो, इनका भी सपना देखो। फॉर एग्जाम्पल स्मोकिंग की आदत, आप जानते हैं कि ये आपको
आपकी सक्सेस और आपकी फैमिली को एंजॉय नहीं करने देगी। अब विजुअलाइज करो जब आपने स्मोकिंग छोड़ दी वो दिन कैसा होगा। आंखें बंद करके विजुअलाइज करो, इमेजिन करो। हालांकि जब आप आंखें बंद करके विजुअलाइज करोगे तो आपको उस आदत के जो बैड इफेक्ट्स हैं, जो बुरे इफेक्ट्स हैं, वो ज्यादा दिखाई देंगे। लेकिन मेरी आपको एडवाइस है कि बुरे इफेक्ट्स को देखने की बजाय उसके छोड़ने के बाद जो आपको फायदे होने वाले हैं उनको ज्यादा इमेजिन करो। ये सब छोटी छोटी आदतें आपको सोसाइटी में स्मॉल फील कराती होंगी, आपको शर्मिंदा करती होंगी, आपका इमेज खराब करती होंगी, आपकी सक्सेस में रुकावट होंगी, आपकी ग्रोथ में रुकावट होंगी, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस में रुकावट होंगी। ये नेल बाइटिंग, ये हेयर प्लेइंग, ये लिप्स पिकिंग, ये सिगरेट, ये स्मोकिंग, ये ड्रग्स, बात बात पे कुछ शब्दों का बार बार प्रयोग करना, जैसे मतलब जो है, ये भी आपको सोसाइटी में स्मॉल फील करवाता है और आपको शर्मिंदा करता है। मैं ऐसी आदतों को बदलने के लिए भी इस वीडियो में कुछ जर्नल डिस्कशन करूंगा। तो पहले जर्नल तरीका, पुरानी आदतों को छोड़ने के लिए नई आदतों के साथ इनको रिप्लेस करना होगा। कोशिश करो कि एक टाइम पर एक ही पुरानी आदत को छोड़ने के लिए, बदलने के लिए सोचो। अभी शुरू करो, कल पर नहीं टालो। आपका दिमाग आपको बार बार कहेगा कि कल शुरू करेंगे, नहीं मानो। वो आपके दिमाग का आलसी कोना आपकी सक्सेस में रुकावट बनेगा। जो चीज, जो टाइम, जो व्यक्ति, जो प्लेस आपको लगता है कि आपकी आदतों को छोड़ने के बीच में रुकावट बन सकता है, उनको एक एक करके मैनेज करो और नई आदत के पड़ने पर अपने आप को रिवार्ड करो। रिवार्ड फॉर अडॉप्टिंग ए न्यू हैबिट गोज टू माई सेल्फ। अगर हम नेल बाइटिंग की बात करें या बालों को नोचने की बात करें या स्मोकिंग की बात करें या फिर बैड ईटिंग हैबिट्स की बात करें, तो सबसे पहले आपको अपना रूटीन बदलना होगा। वो फर्नीचर का अरेंजमेंट, बेड की साइड, टेलीविजन की जगह, वॉल पेंटिंग, वो शैंडेलियर्स, वो कारपेट, जहां पर बैठ के स्मोक करते हो वो जगह, जिसके साथ बैठ के स्मोक करते हो वो जगह, जिस टाइम पे स्मोक करते हो वो जगह, सब कुछ बदलना होगा। वार्निंग, मेरी इंस्ट्रक्शंस को अपनी इंटेलिजेंस के साथ मिक्स करके ही यूज करना। जो व्यक्ति आपको आपकी बैड हैबिट्स के कारण क्रिटिसाइज करता है, उसके क्रिटिसिज्म की इज्जत करो और उसे बता दो कि आप अपनी बैड हैबिट्स छोड़ने के लिए हर तरह का प्रयास करने के लिए तैयार हो। ऐसा व्यक्ति आपका वेल विशर ही होगा और जाने अनजाने में, नोइंगली या अननोइंगली, आपको और भी रास्ते बताएगा उस बैड हैबिट को छोड़ने के लिए। जब मैं कार ड्राइव करता था तो मेरी इच्छा होती थी मेरे आगे वाली जो कार का ड्राइवर है उसको अपने रियर मिरर में मेरा स्माइल करता हुआ फेस दिखाई दे। तो मैंने क्या किया, अपने मिरर के ऊपर और अपने सामने एक छोटा सा स्माइली लगा लिया और अपने घर में भी बहुत जगह पर मैं छोटे छोटे स्माइली लगा के रखता हूं और इस तरह से जब भी वो स्माइली देखता हूं तो मुझे याद आ जाता है कि मैंने स्माइल करना है। और अल्टीमेटली टीएस मदान बन गया टीएस मदान, यानी पहला टीएस थोड़ा स्माइल, अब बन गया टीएस टोटल स्माइल। और इसी तरह प्रशंसा करने की आदत को भी मैंने ऐसे ही प्रैक्टिस की। मान लो आपको सुबह चाय पीने की आदत है और ये आदत आप छोड़ना चाहते हो, तो आप इस आदत को नींबू पानी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। जब आप नींबू पानी पियोगे तो आपको चाय पीने की इच्छा नहीं होगी और इस तरह से आपकी नींबू पीने की आदत चाय पीने की आदत के साथ रिप्लेस हो जाएगी। आप किसी हॉबी को भी परस्यू कर सकते हो। जब आपका ध्यान उस हॉबी में होगा तो जो बदलने वाली आदत है वो अपने आप छूट जाएगी।
से अगर आप नेल बाइटिंग करते हो तो आप अपने हाथों को किसी और चीज में बिजी कर सकते हो, से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और समथिंग ऑफ योर इंटरेस्ट। रातों रात पुरानी आदतें छूटती नहीं है, इसलिए पेशेंटली टाइम दीजिएगा, से 1 मंथ। और अगर आपको लगे कि 1 महीने के बाद भी वो आदत नहीं छूटी तो आप 1 महीने के लिए और एक्सटेंड कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट इज यू जिसने सक्सेसफुल होना है। कृपया ध्यान दीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि एक बुरी आदत को किसी और बुरी आदत के साथ रिप्लेस कर दो। स्मोकिंग छोड़ी और पान मसाला शुरू कर दिया, नेल बाइटिंग छोड़ी और च्युइंगम शुरू कर दी। सजेशन, अगर आपको लगता है कि आपके बहुत प्रयास करने के बाद भी आपकी पुरानी आदतें नहीं छूट रही तो आंखें बंद करके बैठ जाइए और उस आदत से होने वाले नुकसान को विजुलाइज कीजिए। फिजिकल, फाइनेंशियल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, और उसको पेपर पे लिख दीजिए और अपने बेडरूम में अपने सामने वाली दीवार के ऊपर पेस्ट कर दीजिए। ऐसा केवल तभी करना है जब आपको पुरानी 1 या 2 आदतें आपका पीछा नहीं छोड़ रही हैं। अदरवाइज जैसा मैंने शुरू में सजेस्ट किया है वैसे ही कीजिए। नई आदत से होने वाले फायदों को विजुलाइज कीजिए। फॉर एग्जाम्पल, स्मोकिंग की आदत, लिख लो कि इसके कारण क्या नुकसान होने वाले हैं। आपको कैंसर होने वाला है, आपके लंग्स खराब होने वाले हैं, आपके अपने फैमिली मेंबर्स आपसे परेशान होने वाले हैं और आप अर्ली डेथ मरने वाले हो। वार्निंग, मरना तो सभी ने है, लेकिन कुत्ते की मौत मरने से क्या फायदा। और एक एडवाइस, आदतें ना छूटने पर अपने शहर के साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट और अपने फैमिली डॉक्टर के साथ भी कंसल्ट कर लीजिएगा। आपने हिंदी की वो कहावत तो सुनी होगी, गांठ बांध ले, यानी अच्छी तरह याद कर ले। एग्जाम्पल, बचपन में एक बार मैं स्कूल गया और मेरे पापा ने मुझे स्कूल में फीस डिपॉजिट करवाने के लिए कहा। शाम को मैं भूल गया और फीस मेरी पॉकेट में वापस ही आ गई। अगले दिन मेरे पापा ने क्या किया कि मुझे हैंकी पर नॉट लगाने के लिए कहा, यानी गांठ मारने के लिए कहा। मैंने इस तरह से वो गांठ लगा ली और हैंकी को पॉकेट में रख लिया। अब मैं जितनी बार उस हैंकी को यूज करता था मुझे वो गांठ दिखाई देती थी और मुझे ध्यान आ जाता था कि ये गांठ मैंने क्यों लगाई है। मैंने इसलिए लगाई है कि मुझे फीस डिपॉजिट करवानी है। इस साइकोलॉजी को भी नई आदत डालने के लिए और पुरानी आदत को छोड़ने के लिए यूज किया जा सकता है। हैंकी पे गांठ, सेलफोन पे स्टिकर, मिरर पे मार्किंग, रिस्ट पे बैंड, ये सब कुछ रिमाइंडर्स देने के लिए तो है। बेंजामिन फ्रैंकलिन कहते हैं कि जब आप में से बैड हैबिट्स निकल जाती हैं और जो बाकी इंसान बचता है दुनिया के लिए, वही आपकी संपत्ति होती है। मेरी टोटल सक्सेस थ्योरी आपके बहुत काम आएगी। डेली एक इंप्रूवमेंट मे बी स्मॉल। इसके लिए अगर आपने मेरी ऑडियो बुक असफलता का त्याग नहीं सुनी तो उसे जरूर सुनिएगा। मेरी एक और फेमस वीडियो, बेस्ट पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ट्रेनिंग वीडियो, उसको भी फॉलो किया जा सकता है, उसके सिस्टम को भी अडॉप्ट किया जा सकता है। यानी 21 डेज सुबह शाम पॉजिटिव अफर्मेशंस को दोहराना। उस वीडियो को देखिए और फॉलो कीजिए। कभी आपने रस्सी बनते देखी है? एक एक धागा बुनते हैं, लेकिन जब रस्सी तैयार हो जाती है तो उस रस्सी को तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आपकी छोटी छोटी एफर्ट से एक आदत, गुड और बैड, जब डेवलप हो जाती है तो उसे भी तोड़ना मुश्किल हो जाता है। पुरानी बैड हैबिट्स को एक एक धागा करके काट दो और नई आदतों को ही बुनो और एक मजबूत रस्सी बना लो। ये सब करते करते कहीं एक और आदत न डेवलप हो जाए कि आज के बाद इस आदत को छोड़ दूंगा, आज के बाद इस आदत को छोड़ दूंगा, आज के बाद इस आदत को छोड़ दूंगा।
आज के बाद इस आदत को छोड़ दूंगा। उफ यार, ये एक और नई आदत डेवलप हो गई। आज के बाद इस आदत को भी छोड़ दूंगा। मुझे खुद को गर्दन टेढ़ी करके चलने की आदत थी। शादी के बाद पिंकी ने, मेरी वाइफ ने, मुझे टोका कि बहुत बुरा लगता है, गर्दन सीधी करके चलना चाहिए, लेकिन मेरी आदत बहुत पक्की थी। तो हमने एक तरीका ढूंढ लिया। हमने एक कोड तैयार कर लिया 707, और जब भी पिंकी मुझे ऐसे देखती थी तो एकदम बोल देती थी 707, और मुझे याद आ जाता था कि मैंने गर्दन को सीधा करना है। और ऐसे करते करते मेरी गर्दन सीधी की आदत पड़ गई। आइडियाज मिले तो माय डियर फ्रेंड्स, बदल दो अपनी पुरानी आदतों को अभी से, आज से। अभी तक हमने जनरल सी बातें की हैं अपनी पुरानी आदतों को बदलने के लिए। वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में मैं एक एक स्पेसिफिक आदत के बारे में डिस्कस करूंगा, ताकि उनको क्यों और कैसे छोड़ा जा सकता है। फर्स्ट, नेल बाइटिंग। जब आप किसी स्ट्रेस में होते हो या एंजाइटी में होते हो तो आपके नेल्स अपने आप मुंह में आ जाते हैं और आप इन्हें चबाना शुरू कर देते हो और धीरे धीरे ये आपकी आदत बन जाती है। नेल बाइटिंग एक ऐसी आदत है जो पब्लिकली आपके इमेज को तो खराब करती ही है, साथ में आपके नेल्स, आपके दांत, आपके गम्स को भी खराब करती है। हाथों में लगा बैक्टीरिया अननोइंगली आपके मुंह में जाता है और स्लो पॉइजन की तरह आपकी सेहत को भी खराब कर देता है। नेल्स के आसपास का मांस चबाना भी इसी आदत का ही पार्ट है। ज्यादातर ये आदत 20 ईयर्स से कम एज के लोगों में होती है। अडल्ट्स में भी होती है, लेकिन कंपैरेटिवली बहुत कम। बच्चों में ये आदत बहुत होती है। एंड इंटरेस्टिंग पार्ट इज के लड़कों में लड़कियों की कंपैरेटिवली नेल बाइटिंग की आदत ज्यादा होती है। एक एनालिसिस के मुताबिक 15% एडल्ट्स एंड 30% बच्चों को नेल बाइटिंग की आदत होती है। इस आदत को कैसे छोड़ा जाए? पहले तो आप बताइए कि आपको पता है कि आप नेल बाइटिंग करते हैं। ओके, तो आप जानते हो कि आप नेल बाइटिंग करते हो। तो सबसे पहले अपनी नेल बाइटिंग करते हुए एक पिक्चर लीजिए और अपने बेडरूम में अपने सामने वाली दीवार के ऊपर लगा दीजिए। क्या शर्म महसूस हो रही है? कुछ दिनों की बात है। यह आदत छोड़ने के लिए मेरा पहला सुझाव है, ताकि आप अपने बेडरूम में शर्मिंदा हो और पब्लिकली शर्मिंदा होने से बच सकें। नॉर्मल आदत मुझे लगता है 21 डेज में छूट जाएगी, और अगर बहुत ज्यादा आदत है तो हो सकता है क्लिनिकल इलाज भी करवाना पड़े। लेकिन हम यहां पर नॉन क्लिनिकल इलाज की ही बात करेंगे। तो आपने नेल बाइटिंग करते हुए अपनी पिक्चर ले ली, लटका भी ली, समझो 50% आदत आपकी इसी बात से छूट गई। बाकी की 50% इजी है। हाँ, थोड़ी सी एम्बैरेसिंग हो सकती है। सुनिए, आप अपने नेल्स को कपड़े से, बैंडेज से कवर कर सकते हैं। कुछ दिनों के लिए इसको बांध के ही रखना होगा। नहाने के समय कपड़ा उतार दीजिए और उसके बाद फिर दोबारा नया कपड़ा बांध लीजिए। फ्यूचर रेफरेंस के लिए इसकी भी पिक ले लेना। सेकंड, आप दोनों हाथों में एटलीस्ट एक एक नेल को ना चबाने का रिजॉल्व कर सकते हैं। कुछ दिनों के बाद वो नेल आपको दूसरे नेल से ज्यादा सुंदर दिखाई देगा और आपके लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाएगा। थर्ड, आप अपने हाथों को नॉन एक्सेसिबल बना सकते हैं। आपके हाथ मुंह की ओर ना जाए, इसके लिए आप अपने हाथों को पॉकेट में रख सकते हैं या फिर क्रॉस आर्म्स कर सकते हैं। दोनों हाथों को आपस में पकड़ कर बैठ सकते हैं। जिस टाइम पे आपको लगता है कि आपके हाथ मुंह की ओर ज्यादा जाते हैं तो उस समय अपने हाथों को किसी काम में बिजी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मोबाइल फोन लेके उस पर SMS कर सकते हैं और व्हाट्सएप एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं। नेल बाइटिंग से तो बचोगे ही, साथ में सोशलाइज भी हो जाएगा। हाथों को यूज करने वाली किसी हॉबी को परस्यू कर लीजिए। अगर नहीं है तो नई हॉबी अडॉप्ट कर लीजिए। स्टार्ट ए न्यू ब्लॉग और खाली टाइपिंग कीजिए, कोई जोक शेयर कीजिए, कोई अपना पुराना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, पूरी दुनिया के साथ अपना नॉलेज, अपनी इंफॉर्मेशन शेयर कीजिए। क्योंकि नेल बाइटिंग का एक मेजर रीजन आपकी स्ट्रेस है, आपकी एंजाइटीज है।
इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए भी आप कुछ प्रयास कीजिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट पर YouTube पे मेरी बहुत सी वीडियोस हैं और सर्च कीजिए, आपको और भी बहुत वीडियोस स्ट्रेस मैनेजमेंट पर और हाउ टू हैंडल एंजाइटीज के ऊपर मिल जाएगी। गूगल सर्च कीजिए, बुक्स पढ़िए, अपनी स्ट्रेस को मैनेज कीजिए। स्ट्रेस एंड एंजाइटीज आपके नाखून ही खराब नहीं कर रही, आपको भी जहन्नुम की ओर लेके जा रही है, आपकी लाइफ को हेल बना रही है। कुछ खाते रहने में या कुछ पीते रहने में भी नेल बाइटिंग कम होती है, लेकिन क्या खा रहे हैं और क्या पी रहे हैं इसका ध्यान रखना भी जरूरी है। कहीं ऐसा ना हो कि नेल बाइटिंग की आदत छूटने के बाद जो खाने और पीने की आदत पड़ गई, अब उसे छोड़ने के लिए कुछ करना पड़े। आप अपने साथ एक वाटर बॉटल रख सकते हैं और बार बार पानी सिप कर सकते हैं। नेल बाइटिंग भी नहीं होगी और अंदर कोई गलत ड्रिंक भी नहीं जाएगी। खाने के लिए आप कोई कच्ची सब्जी, फ्रूट ले सकते हैं, गाजर, सेब, कुकुम्बर एक्सेट्रा। मम्मा रेसिपी, आप अपने मम्मा का रेसिपी भी यूज कर सकते हो। बचपन में आपको ध्यान होगा जब आप मिट्टी खाते थे तो मम्मा क्या करते थे, मिट्टी में चारकोल मिक्स कर देते थे ताकि जब आप मिट्टी खाओगे तो चारकोल के कारण आपका टेस्ट खराब हो जाए और आपकी मिट्टी खाने की इच्छा ना हो। सेम वे आप अपने नेल्स पर ऐसा सोल्यूशन लगा सकते हैं जो बिटर टेस्ट करे और आपका टेस्ट खराब हो जाए। मैं रिकमेंड करता हूं हैंड सैनिटाइजर। इसका टेस्ट भी इतना बढ़िया नहीं होता है और मुंह पर टच करने से आपकी सेहत खराब होने का भी डर नहीं रहता है। लड़कियों ने अगर नेल पेंट लगाया हो तो वो भी नेल बाइटिंग अवॉइड करती है, क्योंकि तब फिर नेल्स की जो लुक्स है वो दीवार पर लगी हुई पापड़ी जैसे हो जाती है। लड़के क्लियर नेल पेंट यूज करें, आपके नेल सुंदर भी दिखाई देंगे और नेल बाइटिंग भी कम होगी। अगर आप नेल पेंट यूज नहीं करते हैं तो फिर नेल्स को ग्रो नहीं कीजिए, इनको रेगुलर काटते रहिए। आप एक और चीज भी कर सकते हैं, अपने नेल्स को अधिक से अधिक सुंदर बनाने के उपाय कीजिए। आपके नेल सुंदर होंगे तो डेफिनेटली इनको चुभाने के लिए आपका मन नहीं करेगा। अच्छी डाइट लीजिए, अच्छी डाइट आपके नेल्स को सुंदर बनाएगी। एग्स और सोया लीजिए, ये आपकी बॉडी में कैल्शियम एंड मैग्नीशियम की कमी को कम करेगी, क्योंकि हो सकता है कैल्शियम एंड मैग्नीशियम के कमी के कारण भी आदत आपको पड़ गई हो। फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स का अधिक से अधिक सेवन कीजिए, ये आपकी नेल्स के लिए बहुत अच्छी नरिशमेंट है। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक होम्योपैथी में भी नेल्स बाइटिंग डेफिशिएंसीज का काफी इलाज है। इन नटशेल, नेल बाइटिंग छूटने पर आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ेगी, आपका इमेज बढ़िया होगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और सक्सेस के लिए जर्नी और फास्ट हो जाएगी। एंड नाउ सेकंड, पिकिंग योर लिप्स पिकिंग। कैसा लग रहा है आपको? लिप पिकिंग, ये भी आदत आपकी सोशल एक्सेप्टेबिलिटी कम करती है और आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करती है। आप इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स फील करते हैं और सोशल गैदरिंग्स में पीछे पीछे रह जाते हैं। बिजनेस मीटिंग्स में भी आप ऑकवर्ड फील करते हैं और ये आदत जाने अनजाने में आपकी सक्सेस और आपकी ग्रोथ में एक ऑब्स्टेकल बन जाती है। कुछ नॉन क्लिनिकल सुझाव है मेरी तरफ से। 21 डेज में ये आदत छूट जानी चाहिए, नहीं तो फिर कोई क्लिनिकल इलाज करवाना होगा। पहले इसके कुछ कारण जानते हैं। इसका जो पहला कारण है वो है इमोशनल। जब आपकी नेगेटिव इमोशंस आपके ऊपर भारी पड़ जाती हैं, फियर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, टेंशंस, एंजाइटीज, वरीज आपसे लिप पिकिंग करवाती हैं। लाइक नेल बाइटिंग, ये भी आदत सोशली अनएक्सेप्टेबल है और आपके इमेज को कम करती है और आपके पास हर तरह की क्वालिटीज, कैपेबिलिटीज, टैलेंट, स्किल होने के बावजूद भी आपका सेल्फ एस्टीम बहुत लो हो जाता है। इमोशनल रीजंस तो आपका अपना फॉल्ट है। आप में से अधिकतर लोगों का टाइम सेल्फ डिस्ट्रक्शन में लगता है, सेल्फ डेवलपमेंट में नहीं लगता है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको उस गॉड ने कंप्लीट बना के भेजा हो? जो भी इस धरती पे जन्म लेता है वो सब कुछ भोगता है, दुख, कष्ट,
फियर, फ्रस्ट्रेशन, गिल्ट, एंजाइटीज, वरीज। लेकिन कई लोग सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर अपना टाइम और अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं और इन नेगेटिव इमोशंस के ऊपर काबू पा लेते हैं। डर सबको लगता है, किसी के लिए डर के आगे जीत है और किसी के लिए डर के आगे एंड ऑफ लाइफ। कंपनीज के पास, गवर्नमेंट के पास, इंस्टीट्यूट्स के पास, आपकी अपनी फैमिलीज के पास सेल्फ डेवलपमेंट के लिए बजट्स ना के बराबर हैं। 99% ऑफ इंस्टीट्यूट्स अपने कॉलेजेस में, अपने यूनिवर्सिटीज में फिल्म स्टार्स को, सिंगर्स को लाखों रुपए दे के बुलाते हैं और मोटिवेशनल स्पीकर्स फ्री वाले ढूंढते हैं। कुल मिला के मैं क्या कहना चाहता हूं, समस्या कहीं और है और समाधान भी आपको वहीं ढूंढना पड़ेगा। अपनी नेगेटिव इमोशंस को मैनेज करो। बहुत सी मेरी वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी नेगेटिव इमोशंस की मैनेजमेंट के लिए, और बहुत ट्रेनर्स और बहुत स्पीकर्स की वीडियोस भी मिल जाएंगी यूट्यूब पे। समय लगाइए। सेकंड रीजन हो सकता है फिजिकल, यानी आपकी हेल्थ भी एक कारण हो सकती है। जब आपके लिप्स ड्राई होते हैं तब आप लिप पिकिंग करते हो। इसका मतलब लिप्स को ड्राई होने से बचाना होगा। अगर आप विस्की, सोडा या हार्ड ड्रिंक्स ज्यादा लेते हो तो भी आपके लिप्स ज्यादातर ड्राई रहते होंगे। ज्यादा पानी पीने वालों के लिप्स कम ड्राई होते हैं। यानी आप ज्यादा पानी पीजिए, और ज्यादा पानी पीना आपकी बॉडी के लिए, आपकी सेहत के लिए वैसे भी तो अच्छा ही है। मुंह के सलाइवा के एंजाइम्स का काम होता है जो आप खाते हो उसको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ना। और अगर आप अपनी जबान से अपने लिप्स को गीला करते हो तो ये एंजाइम आपके लिप्स को भी ड्राई करते हैं और उनमें क्रैक डालते हैं और आपको लिप्स पिक करने की अर्ज होती है। लिप्स को गीला रखने के लिए कोई लिप बाम, कोई वैसलीन वगैरह लगाइए। ये सॉफ्ट रहेंगे और इनमें क्रैक्स भी नहीं आएंगे। मुंह के रास्ते सांस लेने वालों के लिप्स भी ड्राई एंड क्रैक्ड ही रहते हैं, क्योंकि जब हवा मुंह के रास्ते अंदर जाती है तो वो लिप्स को भी ड्राई करती है। सांस प्रॉपर नोज से लेना शुरू कीजिए, उसकी आदत डालिए। और कोई मुश्किल आ रही है, कोई दिक्कत आ रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। इसमें भी आप अपनी एक सुंदर सी पिक लीजिए जिसमें आप लिप्स को पिक कर रहे हो, और उसको भी अपने बेडरूम में अपने पैरों की ओर सामने दीवार पर लगा दीजिए, ताकि आपको उठते बैठते वो लिप्स पिकिंग वाली आपकी पिक्चर दिखाई दे। क्या यहां पर भी शर्म आएगी? जिस पिक्चर को आप खुद नहीं देखना चाहते उसी को लोग लाइव कैसे देख सकते हैं? तो आज से इस हैबिट को भी बदल डालो और अपने कॉन्फिडेंस को मल्टीप्लाई कर लो। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं बालों के साथ खेलने वाली आदत। यह आदत भी आपको नेल बाइटिंग और लिप पिकिंग की तरह स्मॉल फील कराती है, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस कम करती है और इस तरह से आपकी सक्सेस और ग्रोथ में रुकावट बनती है। यह आदत इतना ज्यादा नुकसान भी नहीं देती और छोड़नी भी बहुत इजी है। बस आपने हेयर एंड अपने हाथों का कनेक्शन अवॉइड करना है। कैप पहन सकते हो, हैट पहन सकते हो, सिर के बालों के साथ एटलीस्ट हम लोग तो नहीं खेल सकते। हाँ, मैंने लोगों को दाढ़ी के बालों के साथ खेलते हुए जरूर देखा है। जरूरी नहीं कि हर आदत का जो कनेक्शन है, जो रेलेवेंस है, वो हमारी सक्सेस के साथ हो। हमने सोशल एटिकेट्स का भी तो ध्यान रखना है। बस अपने हाथों को बिजी रखो, पॉकेट्स में रखो, क्रॉस्ड आर्म्स रखो, एक हाथ में पेन पकड़ के रखो, दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ के रखो, क्योंकि बालों के साथ खेलना गंजेपन का एक कारण भी हो सकता है। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं आपकी बैड ईटिंग हैबिट्स। मैंने अपनी एक वीडियो खाओ खुद के लिए और पहनो जग के लिए, उसमें यह बताया है कि आप अपने व्हीकल में पेट्रोल की जगह डीजल नहीं डलवाते हो, यानी आपका व्हीकल जिस फ्यूल के लिए बना है केवल वही फ्यूल उसमें डलवाते हो ताकि वो खराब ना हो जाए। तो इस $1 बिलियन बॉडी को क्यों खराब कर रहे हो? इसके साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हो? क्यों सत्यानाश कर रहे हो इसका? क्या ये जंक फूड के लिए बनी है?
अब आप भी क्या करो, जंक फूड खाने की आपकी हैबिट्स है, आप जानते तो हो, लेकिन आदत छोड़नी कैसे है ये नहीं जानते। ये डिसाइड करो कि हैबिट छूट नहीं रही या छोड़ना नहीं चाह रहे। अगर आप छोड़ना चाहते हो तो मेरे सुझाव आपके काम आएंगे। अगर आपका कोई रिलेटिव, आपका फ्रेंड डॉक्टर है, उसका अपना हॉस्पिटल है, तो इस जंक फूड खाने की आदत को कभी ना छोड़ना। उसका प्रोफेशन भी चलता रहना चाहिए, उसका हॉस्पिटल भी चलता रहना चाहिए। एक और बात, अगर आपके पास बाप दादा का कमाया हुआ पैसा है तो उसे भी तो कहीं खर्च करना है, तब भी इस आदत को ना छोड़ना। जंक खाओगे, पहले जंक के लिए पैसा खर्चोगे, फिर इसके इलाज के लिए पैसा खर्चोगे, और ऐसे आपके पैसा उड़ाने के अरमान भी तो पूरे हो जाएंगे। जंक का मतलब होता है कचरा, कूड़ा करकट, बेकार चीज, फेंकने वाली चीज। अगर ये सब कुछ जानते हुए भी आप खाते हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं बनी है। अगर आप अनजाने में जंक खाते थे और ये आदत बन गई है और आप इस आदत को छोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। हो सकता है आपका यह दोस्त आपके काम आ जाए। कभी सोचा है जीने के लिए खाते हो या खाने के लिए जीते हो? जंक क्यों खाया जाता है? जब आपका पेट कुछ मांगता है, आपको भूख लगती है, तो जो भी अवेलेबल होता है आप खा लेते हो। 1 2 जंक बेचने वाले इस तरह की मार्केटिंग करते हैं और इस तरह से आपको कन्विंस करते हैं कि आपको टेम्पटेशन हो, और ऊपर से अगर आपका पेट खाली हो। बचपन में हमारे अमृतसर वाले घर के सामने एक रेस्टोरेंट था। उसने क्या किया हुआ था, रेस्टोरेंट के बाहर एक एग्जॉस्ट फैन सड़क की ओर लगाया हुआ था। जब एग्जॉस्ट फैन चलता था तो उसका धुआं सड़क के ऊपर चलने वाले लोगों के ऊपर पड़ता था और उनके नाक पे खुशबू जाती थी और मुंह में पानी। यहां तक तो ठीक था, लेकिन वो रेस्टोरेंट हमारे घर के बिल्कुल सामने था। पूरा दिन कीमा नान, कढ़ाई पनीर, दाल माखनी और पता नहीं क्या क्या, पूरा दिन खुशबू हमारे घर में। और ऐसी कंडीशंस में कंट्रोल करना वेरी डिफिकल्ट। एक ही रास्ता था हमारे पास, समय पर घर की रोटी खाते रहो, क्योंकि जब पेट भरा होता है ना तो कैसी भी खुशबू हो अच्छी नहीं लगती है। और अगर कोई ऐसा दिन आया कि हमने घर की रोटी स्किप कर दी तो उसकी खुशबू आते ही सीधा रेस्टोरेंट की ओर, और हमारे वॉलेट का और हमारी सेहत का सत्यानाश। तो इसमें मेरा क्या सिंपल सुझाव है, क्या सजेशन है कि जब भी घर से बाहर निकलो तो अपना पेट भर के ही निकलो, और अगर हो सके तो अपने साथ सैलड, फ्रूट्स या फिर स्प्राउटेड दाल वगैरह साथ में रखें। और फिर भी भूख लगे तो पहले कुछ बनाना आदि लेके खा लें। शरीर आपका है, दिमाग आपका है, और मेरी बात को मानना या ना मानना ये भी आप ही का है। तो इस जंक फूड की आदत छोड़ने के लिए आपको अपना पेट भरा हुआ रखना पड़ेगा। जंक खाने के क्या नुकसान होते हैं ये आपने मेरी वीडियो खाओ खुद के लिए उसमें देख ही लिया होगा, और अगर नहीं देखा तो अब देख लीजिए। आगे कौन सी आदत छोड़ने की बात करनी है हमने? हाँ, स्टडी ना करने की आदत। मेरी वीडियो का ये पार्ट मेरे उन यंग व्यूअर्स के लिए है जो स्कूल या कॉलेज में पढ़ते हैं, आई मीन जाते हैं, लेकिन पढ़ाई की आदत नहीं है, और जब एग्जाम्स नजदीक आ जाते हैं तो पढ़ाई करना शुरू करते हैं। रिजल्ट, गाय हमारी माता है, आगे कुछ नहीं आता है, और एग्जामिनर्स, बैल हमारा बाप है, नंबर देना पाप है। अपने बचपन की एक बात आपसे शेयर करता हूं। हम अमृतसर की गलियों में रहते थे। मेरा रूम ग्राउंड फ्लोर पे था और मम्मा पापा का रूम फर्स्ट फ्लोर पे था। मेरे पापा 1947 के बीटेक थे और मेरे मामा भी ग्रेजुएट। मेरे ग्रैंडफादर प्रोफेसर थे। यानी कुल मिला के ऐसे माहौल में मुझे भी पढ़ाई के लिए हर समय इंप्रेस किया जाता था।
सुबह 4 बजे का अलार्म लगता था और मेरे मामा मुझे उठा देते थे। मैं पार्टी मार के बैठ जाता था, किताब हाथ में, और वहीं पर सो जाता था। मामा की आवाज आती थी, पढ़ाई कर रहे हैं ना? और मैं बोल देता था, हाँ जी कर रहा हूं। और जब एग्जाम्स का रिजल्ट आता था तब पता लगता था मैं कितना झूठ बोल रहा था। मेरे रिजल्ट्स के कारण मेरे पेरेंट्स को जो शर्मिंदा होना पड़ा वो तो होना ही पड़ा, लेकिन दोस्तों में जो मेरी नाक कटी उसको मैं आज तक नहीं भूल सकता हूं। तब ना ये YouTube था और ना ही कोई हमें सिखाने वाला ट्रेनर। अब पढ़ने की आदत कैसे पड़ सकती है? वेरी सिंपल। हर किसी का एक प्राइम टाइम होता है जिसमें वो सबसे अधिक प्रोडक्टिव होता है और सबसे अधिक एनर्जेटिक। आप अपने उस टाइम को पहचानिए, उस प्राइम टाइम को पहचानिए। ये सुबह का है, दोपहर का है, शाम का है या रात को है, और अपनी पढ़ाई के स्केड्यूल को उस तरह से ही तैयार कीजिए। अगर आपका प्राइम टाइम अर्ली मॉर्निंग है तो अर्ली मॉर्निंग में ही पढ़िए, और अगर ये इवनिंग या लेट नाइट का है तो अपनी पढ़ाई को इवनिंग या लेट नाइट में ही कीजिए। पढ़ने के समय कुछ ऐसा नहीं कीजिए जो आपके फोकस को शिफ्ट करे। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप या फेसबुक। जैसे ही आप फेसबुक पे लॉग इन होते हैं, पता नहीं आपको कहां से कहां ले जाता है। इंस्टेड आप म्यूजिक ट्राई कर सकते हैं। अब अपने आसपास के माहौल को, अपने आसपास की जगह को सजाइए, संवारिए, ताकि पढ़ाई वाली जगह के साथ आपका प्यार तो हो। फिर अपनी नोटबुक्स को, अपनी बुक्स को अपने पसंदीदा रैपिंग पेपर से रैप कीजिए। पेन, पेंसिल आपकी मर्जी का होना चाहिए, और अगर आप लैपटॉप या टैब यूज करते हैं तो उसका वॉलपेपर भी आपके पसंदीदा ही होना चाहिए। आपने नोटिस किया होगा कि रेस्टोरेंट में जो सजावट होती है वो आपके टेस्ट के, आपके चॉइस के अकॉर्डिंगली की जाती है, ताकि आप उसे बार बार यूज करो। जब माहौल अच्छा होगा तो स्टडीज में आपका मन लगेगा, आपकी स्टडीज करने की इच्छा होगी। और अगर फिर भी नहीं लगता तो अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए, पैसा और टाइम वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं। तो आइए अब डिस्कस करते हैं ड्रग्स की आदत को छोड़ना, ड्रग्स की लत को छोड़ना। ड्रग्स का नशा आपकी लाइफ को जीते जी नर्क बना सकता है। ये कोई कंप्यूटर तो है नहीं जो एक बार खराब हो गया तो आप दोबारा ले लोगे। ये आपकी बॉडी है, ये आपका दिमाग है। एक बार खराब हो गया तो दोबारा मिलने वाला नहीं है। ड्रग्स आपके साथ क्या क्या खेल नहीं खेल सकती। ये आपको फैमिली से बाहर कर सकती है, ये आपको जेल की हवा दिखा सकती है, आपको भयंकर बीमारियों से ग्रस्त कर सकती है, और आपको अनचाही मौत दे सकती है। मैंने बहुत से ड्रग एडिक्ट्स के साथ बात की है। बहुत लोग इस नशे को, इस लत को छोड़ना चाहते हैं, रास्ते की तलाश में है। उनके दोस्त, अरे दोस्त कहां, दुश्मनी है वो, वही उनको इस नशे की आदत से बाहर नहीं आने दे रहे। लेकिन निकलना तो पड़ेगा, इस नशे की आदत को छोड़ना तो पड़ेगा। मरना तो सबने है, लेकिन कुत्ते की मौत क्यों मरा जाए। मेरी बातों का बुरा नहीं मानिएगा। मेरी वीडियोस आपको प्लीज करने के लिए नहीं है, आपको इंप्रूव करने के लिए हैं। मैंने कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, मुझे आपका वोट नहीं चाहिए। मुझे तो केवल अपना मकसद पूरा करना है, 10 करोड़ लोगों की लाइफ को बेहतर करने का मकसद। कुत्ते की मौत मरना, कभी सोचा है कि यह कहावत क्यों बनी होगी? मैं बताता हूं। जब इंसान मरता है तो उसकी कई पीढ़ियों तक उसकी पिक्चर लगाई जाती है, उसको रिगार्ड दिया जाता है, उसके गले में फूल माला डाली जाती है, उसकी ग्रेटनेस को सराहा जाता है। लेकिन डॉग्स के मरने पर उनकी जनरेशंस ऐसा नहीं करती हैं। और अगर हमारे मरने पर भी हमारी जनरेशंस हमारी पिक्चर लगाने में शर्म महसूस करती हैं तो ब्ला 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 ब्ला। समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूं? टेलीविजन कमर्शियल्स में ड्रग्स को, विस्की को ग्लैमराइज किया जाता है। कभी नहीं दिखाया जाता है कि किसी ने ड्रग्स ली हो।
नाली में गिरा हो और डॉग्स उसके छोड़ो यार, आई एम रियली सॉरी, मैंने आपको डांट दिया, क्या करूं। आपकी सफलता के पीछे मेरी सफलता छिपी है। अगर आप सफल हो गए तो मैं सफल हो गया, अगर आप फेल हो गए तो मैं फेल हो गया, और मैं फेल होना नहीं चाहता हूं। इसीलिए आपको डांटता हूं, हर कोशिश करता हूं आप कामयाब रहो। बहुत प्यार करता हूं आपसे, लव यू। तो अगर आपको या आपके किसी जान पहचान वाले को नशे की लत है, नॉन क्लिनिकल तरीके मैं बता देता हूं, बात बन जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो क्लिनिकल इलाज करवा लेना। आपको नशा ऑफर करने वाले कौन हैं, उनको अवॉइड करो। झूठ बोलना पड़े तो झूठ बोल दो, आप शहर से बाहर हो, बीमार हो, जो कहना पड़े कह दो। अपने परिवार की, अपने पेरेंट्स की, अपने बच्चों की पिक्स अपने सामने रखो, उनके बारे में ज्यादा सोचो। नशा करने में मन कम जाएगा। अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल के बारे में सोचो, और सोचो कि वो गोल नशा करके अचीव होगा या नशा करने के बिना अचीव होगा। जहां से ड्रग्स मिलती हैं वो रास्ता बदल लो, टेम्पटेशन तो नहीं होगी। गूगल इमेजेस से ऐसे लोगों की पिक्चर्स डाउनलोड करो जिनका करियर खूबसूरत था, लेकिन नशे ने उनका करियर स्पॉइल कर दिया। फिल्म स्टार्स, एथलीट्स, प्लेयर्स, सिंगर्स, यानी कोई भी बड़े लोग, और कुछ आपके दोस्त भी। पुरानी बातों को भूल जाओ यार, अपने आप को माफ कर दो। कह दो मैंने अपने आप को माफ किया, क्योंकि मैं जानता नहीं था इसलिए मैंने नशा किया। पास्ट को भूल जाओ, फ्यूचर की ओर देखो। आपका पास्ट नहीं है, आपका फ्यूचर है। अगर हो सके तो अपने शहर की, अपने डिस्ट्रिक्ट की जेल की विजिट करो। वहां आपको मिलेगा कितने ही लोग जो रेप की सजा भुगत रहे हैं, या फिर मर्डर की सजा भुगत रहे हैं, या रॉबरी की सजा भुगत रहे हैं। कारण क्या था? ड्रग्स। जब ड्रग्स की इच्छा होती है तो उसी समय किसी और एक्टिविटी में लग जाओ, किसी धर्मार्थ काम में लग जाओ, मंदिर मस्जिद में सेवा करनी शुरू कर दो, कोई गेम ज्वाइन कर लो, कुछ ऐसा जिसमें आप अकेले नहीं हो, क्योंकि अकेले होंगे तो शायद कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। वार्निंग, कहीं ऐसा ना हो कि एक नशे की आदत छोड़ने के लिए कोई और नशे की आदत लग जाए। फॉर एग्जाम्पल, ड्रग्स छोड़ी और स्मोकिंग शुरू कर दी। इसीलिए मैंने सलाह दी है, मैंने आपको एडवाइस दी है मंदिर मस्जिद में जाने की, परिवार में बैठने की, RWA में लाफ्टर क्लब्स खोलने की, कोई भी ग्रुप एक्टिविटी करने की। आपने इस वीडियो के पहले जो पार्ट सुने हैं बाकी आदतों को छोड़ने के, उनमें से भी काफी हिंट्स मिलेंगे जो आप ड्रग्स छोड़ने के लिए यूज कर सकते हो। मैं उनको रिपीट करके इस वीडियो को अननेसेसरी लंबा नहीं करना चाहता हूं और आपको बोर भी नहीं करना चाहता हूं। आइए आप डिस्कस करते हैं सबसे बुरी, सबसे भयानक और सबसे ज्यादा नुकसान देने वाली आदत, स्मोकिंग की आदत। एक बंदा डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर को कहने लगा कि डॉक्टर साहब, शरीर बहुत कमजोर रहता है, खांसी रहती है, कमजोरी फील होती है। तो डॉक्टर ने उसे सिगरेट से दूर रहने की सलाह दी। कुछ दिनों के बाद वो दोबारा डॉक्टर के पास गया। हाथ में एक लंबी पाइप थी और पाइप के आगे सिगरेट लगाई हुई थी। डॉक्टर साहब को बोलता है, डॉक्टर साहब, सिगरेट से कितना दूर हूं फिर भी खांसी कम नहीं हो रही, फेफड़ों में दर्द है, कमजोरी रहती है, कोई इलाज बताओ ना। मैं हैरान हूं, सिगरेट हो या हार्ड ड्रिंक्स, इनके ब्रांड एम्बेसडर्स, इनको प्रमोट करने वाले मॉडल्स, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो चाहे वो प्लेयर्स हो, ज्यादातर ना खुद स्मोक करते हैं ना खुद ड्रिंक करते हैं। कुछ एक पैसों के लिए उस चीज को प्रमोट किया जाए जिसे आप खुद यूज नहीं करते हो, जिसके बैड इफेक्ट्स के बारे में आप जानते हो, और लोगों को आप कन्विंस कर रहे हो, लोगों को आप प्रमोट कर रहे हो कि आप उन चीजों को इस्तेमाल करो।
ये कहां तक ठीक है? गलती पब्लिक की ज्यादा है। मेरी इस वीडियो को कुछ 100 लोग या कुछ 1000 लोग वॉच करेंगे और कोई स्पॉन्सर भी नहीं मिलेगा, और आप में से बहुत कम लोग होंगे जो इसको शेयर करेंगे, क्योंकि मेरी इस वीडियो में ग्लैमर नहीं है, पहाड़ नहीं है, समुंदर नहीं है, हीरो नहीं है, हीरोइन नहीं है, बैकलेस कपड़ों में कोई लड़की नहीं है। बस एडवाइस ही एडवाइस है। ये कुछ पैसे कमाने के लिए स्पीकर्स आपको एडवाइस देते हैं ऐसी वीडियोस बना के। अरे छोड़ो यार, ये प्रोफेशनल स्पीकर है, पैसे कमाने के लिए सब लेक्चर करता है बस। मैं कहां इनकार करता हूं। कोई पैसे कमाने के लिए आपका सत्यानाश कर रहा है और कोई पैसे कमाने के लिए आपको जहन्नुम से बाहर निकाल रहा है। मर्जी आपकी है। मेरे सजेशंस को मानते हो, इन वीडियोस को फैलाते हो, या हंसते हुए एक नई सर्च करते हो, कुछ मसालेदार, कुछ चटपटा। समझ गए? अगर इस वीडियो से एक भी इंसान सुधर गया तो मैं समझूंगा मेरी मेहनत सफल हो गई। क्योंकि उस इंसान से पूछो जिसकी लाइफ में, जिसकी फैमिली में दोबारा खुशी आ गई। स्मोकिंग या सिगरेट नोशी ये केवल फिजिकल लत नहीं है, ये साइकोलॉजिकल लत भी है। सिगरेट का निकोटीन आपको मजा देता है और आपको लगना शुरू हो जाता है जैसे आपकी बहुत सी परेशानियों का, बहुत सी नेगेटिव इमोशंस का यही एक सॉल्यूशन है, जिनमें स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बोर्डम, जब भी आप ये सब कुछ फील करते हैं तो आप स्मोकिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि वही एक रास्ता आपको दिखाई देता है। फिजिकली ये आपको रुइन कर देता है। कैंसर, इससे बुरा क्या हो सकता है सिगरेट पीने वालों के लिए। स्मोकिंग की आदत पड़ने के बाद आपके अंदर से अलग अलग आवाजें आती हैं, जैसे अंदर एक एसोसिएशन बन गई हो, एक यूनियन बन गई हो आपका नाम ले लेकर। मान लो आपका नाम सुरेश है, सुरेश जिंदाबाद, सुरेश जिंदाबाद, सुरेश जिंदाबाद। और जब आप उसको धुआं दे देते हैं तो वो धीरे धीरे बोलता है सुरेश, सुरेश, और एक दिन सुरेश अमर रहे, सुरेश अमर रहे। कैसे छोड़नी है ये लत, आओ वो बात करते हैं। फर्स्ट गूगल इमेज पे जाओ और उन लोगों की पिक्चर्स देखो जिनकी स्मोकिंग के कारण हालत खराब हुई है। मुंह बिगड़ चुका है, कैंसर हो चुका है, शरीर खराब हो चुका है, और उसके बाद रिजॉल्व कर लो कि आप इस आदत को छोड़ने के लिए तैयार हो। सिगरेट पीने का मन कब करता है उस टाइम को नोट करो, किन हालातों में करता है वो सब कुछ नोट करो। फॉर एग्जाम्पल वर्क प्रेशर्स या फिर अचीवमेंट्स, किस किस जगह पर करता है। फॉर एग्जाम्पल पार्क, कैंटीन, बेडरूम, टॉयलेट वगैरह वगैरह, और किन किन लोगों के साथ करता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रेंड्स, कोलीग्स, रिलेटिव्स, कजन्स या आपके पड़ोसी। ये सब कुछ लिख लो। आपको काफी आइडिया हो गया है कि मैं आपको क्या कहने जा रहा हूं। द बिग एंड वन सोल्यूशन इज चेंज और अवॉइड। आई रिपीट, द बिग एंड वन सोल्यूशन इज चेंज और अवॉइड। उस टाइम को, उस प्लेस को, उस व्यक्ति को या तो बदल दो, चेंज कर लो, या अवॉइड करो। फॉर एग्जाम्पल टॉयलेट। अगर टॉयलेट में सिगरेट पीने की इच्छा होती है तो टॉयलेट को सुंदर बनाया जा सकता है। वहां पर एक म्यूजिक स्टेशन लगाया जा सकता है, वहां पर एक टेलीविजन फिट करवाया जा सकता है। एक गाना देखा और
किए किराए पर पानी फेर दिया, यानी एक गाना खत्म होते ही फ्लश किया। या फिर मैगजीन और न्यूज़पेपर भी तो पढ़ सकते हो। सिगरेट की आदत छूटेगी, कोई और आदत पड़ेगी, टीवी देखने की, न्यूज़पेपर पढ़ने की, मैगजीन देखने की। कम से कम आपका सेहत के साथ खिलवाड़ तो नहीं होगा ना। जिस बेड पर स्मोकिंग की इच्छा होती है, जिस पार्क में स्मोकिंग की इच्छा होती है, जिस कैंटीन में स्मोकिंग की इच्छा होती है, यानी जिस जगह पर भी स्मोकिंग की इच्छा होती है वहां जाना अवॉइड करो। जिन लोगों के साथ होती है उनको भी अवॉइड करो, और जिस टाइम पे होती है उस टाइम पे कोई और एक्टिविटीज शुरू कर दो। नेगेटिव इमोशंस का इलाज आपकी स्मोकिंग नहीं है। आपकी स्ट्रेस, आपकी एंजाइटीज का इलाज स्मोकिंग नहीं है। ये तो कुछ देर के लिए टेम्परेरी एक फील गुड का एहसास दिलवाता है। स्ट्रेस मैनेज करने के दूसरे रास्ते ढूंढिए। अपने घर से, अपनी कार में से, अपने ऑफिस से, अपनी अलमारी से सिगरेट के पैक्स निकाल के फेंक दीजिए। इमरजेंसी के लिए भी सिगरेट नहीं रखनी है, इवन एशट्रे भी फेंक दीजिए। और सब जगह पर, रूम में, कार में, ऑफिस में रूम फ्रेशनर स्प्रे कीजिए। आपको सिगरेट की स्मोक का कहीं भी स्मेल नहीं आनी चाहिए। इवन अपने कपड़ों को भी दोबारा धुलवा लीजिए, ड्राई क्लीन करवा लीजिए। कोई भी रिस्क नहीं लीजिए कि आपको स्मोक की स्मेल आए। अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को डिक्लेयर कर दो कि आपकी ऊपर जाने की अभी इच्छा नहीं है, इसलिए आप इस गंदी आदत को छोड़ रहे हो। अधिकतर लोग आपकी तारीफ करेंगे, प्रशंसा करेंगे, चाहे वो खुद भी स्मोक करते हो। भाई, सही डिसीजन लिया तूने। कुछ लोग हंसेंगे, हंसने दो, और अगर ये टिप्स काम नहीं कर रहे तो फिर क्लिनिकल कंसल्टेशन ले लो। सिगरेट छोड़ते ही आपको कुछ अलग फील हो सकता है, आपकी नेचर में एक बहुत बड़ा चेंज आ सकता है। आप इरिटेटिंग हो सकते हो, एंग्री हो सकते हो, आपकी कंसंट्रेशन पावर कम हो सकती है, भूख ज्यादा लग सकती है, हो सकता है नींद ना आए या कम आए, कॉन्स्टिपेशन भी हो सकती है, और आपकी हार्ट बीट का रेट भी शायद कम हो सकता है। लेकिन ये सब कुछ दिनों के लिए ही होगा। अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने कुलीग्स को, अपने दोस्तों को बता दो कि अगर ऐसा कुछ वो नोटिस करे तो आपको कोऑपरेट करें, क्योंकि लाइफ में आपने एक बहुत बड़ा डिसीजन लिया है। एक्सरसाइज, वॉकिंग, वर्कआउट्स बढ़ा लीजिए, पानी ज्यादा पीजिए, फ्रूट्स ज्यादा खाइए, फाइबर फूड बहुत ज्यादा लीजिए, और दिन में 2-3 बार वार्म वाटर से नहा लीजिए। खाली टाइम में फेसबुक या व्हाट्सएप या टेलीविजन पर जोर रखिए। बार बार टूथब्रश करने से या फिर माउथ फ्रेशनर का कुरला करने से भी सिगरेट की इच्छा नहीं होती है। सिगरेट छोड़ते ही आपको शायद लगे कि आपका वेट इंक्रीज हो रहा है। चिंता नहीं कीजिए, बढ़े हुए वेट को अलग से मैनेज कर लेंगे। फिलहाल इस नामुराद लत से छुटकारा तो पालें। रोज सुबह उठकर अपने गॉड से, अपने भगवान से, अपने खुदा से, अपने वाहेगुरु से प्रेयर कीजिए। हे मेरे गॉड, मुझे शक्ति देना। मैंने स्मोकिंग की आदत को छोड़ा है क्योंकि मैं इसके बुरे परिणामों को जान गया हूं। मुझे अच्छी सेहत चाहिए, मुझे परिवार की खुशी चाहिए, मुझे अच्छा करियर चाहिए, मुझे तेज दिमाग चाहिए, मुझे समाज की इज्जत चाहिए, और मुझे पवित्र आत्मा चाहिए। मेरी पर्सनैलिटी को, मेरी अपीयरेंस को और बेहतर करना, मुझे सक्सेस की ओर फास्ट लेके जाना, मुझे शक्ति देना। ये प्रेयर आपको रिमाइंडर्स देगी कि आप सिगरेट क्यों छोड़ रहे हो। वेल फ्रेंड्स, खुश रहो, आबाद रहो। बड़ों के लिए शुभकामनाएं, छोटों के लिए आशीर्वाद। रोज सुबह उठकर 15 मिनट के लिए मेरी वीडियोस को जरूर देखिए। छोटा मुंह बड़ी बात करने जा रहा हूं। अश्योर करता हूं, वादा करता हूं, जिंदगी में कभी भी लो फील नहीं करोगे।
अगर बजट अलाउ करता है तो मेरी वीडियोस को, मेरी डीवीडीज को खरीदिए और अपने दोस्तों में, अपने जान पहचान वालों में फ्री बांटिए। समाज बदलेगा तभी हमारे बदलने का मजा आएगा। ये वीडियो कैसी लगी? मुझे तो अच्छी लगी। अगर आपको भी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स कीजिएगा। YouTube व्यूअर्स इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं हर कमेंट को इंडिविजुअली रिप्लाई करता हूं। और जो मेरी डीवीडीज देख रहे हैं वो मेरी वेबसाइट www.tsmadan.in पर कमेंट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।